यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आई थिंक सेंड कीज लगाया होगा तो काम किया होगा यहाँ पे, राइट? किया किसने? सेंड कीज यहाँ पे काम कर लेता है लेकिन हमेशा नहीं करता, ठीक है। ये एलिमेंट जो है इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्यों कहते हैं? मैं डे को इस वाले जो मंथ वाला जो एलिमेंट इसको क्लिक करने वाला हूँ, क्लिक करने पे क्या होती है? लिस्ट ड्रॉप होती है, ये सर नो, लिस्ट यस ड्रॉप होती है। और मैं मेरे मन से यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ क्या? एक्स वाई जेड? नहीं, नहीं लिस्ट में जो ऑप्शंस है इन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने भी सेंड कीज लगाया होगा तो लिस्ट में जो दिख रहा होगा वही देख के डाला होगा, यस और नो? जैन की जगह जून की जगह जून JUN लिखना है, JUNE नहीं लिखना। इज इट क्लियर? नहीं तो वो मैच नहीं करेगा, राइट? जनवरी के लिए जैन लिखना था, पूरा जनवरी लिखेंगे तो वो काम नहीं कर रहा होगा वहां पे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, यहाँ पे आप कुछ भी एंटर नहीं कर रहे, ये इनपुट फील्ड नहीं है, ये इनपुट फील्ड है, कुछ भी एंटर करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बट ये वो नहीं है। इसे ड्रॉप डाउन एलिमेंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लिस्ट बॉक्स। ड्रॉप डाउन या लिस्ट बॉक्स की जो लिस्ट आती है इन्हीं में से आपको कोई एक प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कई बहुत बार ये सेंड किस से हो जाता है, बट कुछ साइड पे ये सेंड किस से भी नहीं होता, ठीक है। सेंड किस से होता है, सेंड किस से होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा इसके पीछे डेवलपर लोगों ने क्या कोड बना के रखा है। इज इट क्लियर? के यस पीछे का जो बैकएंड का जो कोड होता है उसके बेसिस पे सेंड कीज कुछ ड्रॉप डाउन पे काम करेगा, कुछ ड्रॉप डाउन पे नहीं करेगा। वो बैकएंड का कोड है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट हमारे पास ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए स्पेशल कोड है। जब भी ड्रॉप डाउन आते हैं हम उसी कोड से हैंडल करते हैं, ना कि सेंड कीज से। क्लियर? ठीक है। सो अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको इंस्पेक्ट किया हमने, ये कोड हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट टैग नेम है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो डे वाला ड्रॉप डाउन सिलेक्ट हो रहा है, इसका भी टैग नेम सिलेक्ट है। इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मंथ वाला, इसका भी टैग नेम सिलेक्ट है, ये ईयर वाला। जब भी ड्रॉप डाउन एलिमेंट बनाना होता है उसका टैग नेम फिक्स होता है, कॉल्ड एज सिलेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स का टैग नेम सिलेक्ट होता है, बिना सिलेक्ट वाले भी होते हैं, उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी ड्रॉप डाउन वाली फंक्शनलिटी ऐड करनी है एक टैग नेम फिक्स होता है सिलेक्ट। और फिर इसको क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन है, जैसे कि ये क्लोज है, इसको अगर ओपन करेंगे तो सिलेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन टैग नेम दिखाई देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस और ये ऑप्शन नाम क्यों रखा है? क्योंकि वो ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है जैन, फेब, मार, APR, मे, JUN, JUL, ये सब कुछ यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है? टेक्स्ट। HTML टेक्स्ट। यानी कि आपको UI पे जो दिखता है वो एक्चुअली में HTML में टेक्स्ट फॉर्म में होता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस ठीक है, HTML में टेक्स्ट फॉर्म में होता है। एंड ये सारे ऑप्शन बनाने के लिए हमेशा कौन सा टैग नेम यूज होता है? ऑप्शन टैग नेम यूज होता है, ठीक है। और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमेशा कौन यूज होता है? सिलेक्ट। हमेशा नहीं होता बट ड्रॉप डाउन यानी कि सिलेक्ट। दूसरे होते हैं कस्टमाइज ड्रॉप डाउन, उसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो यहाँ पे फिक्स है कि जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है उसका टैग नेम सिलेक्ट रहेगा और सिलेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे जिसके जरिए यहाँ पे ऑप्शंस डिस्प्ले किए जाते हैं। क्लियर? और फिर हम इनमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। ठीक है। अब हमको यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करवानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? सो क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। ठीक है, तो इसको 3 स्टेप्स में हैंडल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाउ, हाँ, हाउ टू हैंडल दी ड्रॉप डाउन और लिस्ट बॉक्स। सर ठीक ये है, इंट्रो में भी जूम आउट जूम इन के शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ठीक है।
सो हाउ टू हैंडल द ड्रॉप डाउन और लिस्ट बॉक्स, आपको इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ टू हैंडल द ड्रॉप डाउन या लिस्ट बॉक्स, दोनों एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम जो स्टेप्स में सॉल्व करते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपको वेब एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हमें जिस ड्रॉप डाउन को हैंडल करना है, ठीक है, सबसे पहले उस ड्रॉप डाउन एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फाइंड दी ड्रॉप डाउन एलिमेंट, ठीक है। अब फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करने के लिए किसको यूज करेंगे? फाइंड एलिमेंट मेथड को, करेक्ट। जैसे कि मैं उस ड्रॉप डाउन को मंथ करके नाम देता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे उसका एक्सपाथ ऐड करना है, गॉट इट। Yes. जो एलिमेंट ड्रॉप डाउन एलिमेंट है उसका एक्सपाथ, ठीक है। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इंस्पेक्ट पे जाओ, ड्रॉप डाउन पे जाओ, क्लिक करो, ये कोड हाईलाइट हुआ, यहाँ से एक्सपाथ बनाना है, ऑप्शन से नहीं, सिलेक्ट टैग नेम से एक्सपाथ बनाना है। इज इट क्लियर? यस ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन एलिमेंट है। ये नीचे के तो ऑप्शन है, ऑप्शन तो वो क्लिक करने के बाद आते हैं, ठीक है। ये इसका कोड है, हमें वो नहीं चाहिए, हमको इस जगह का कोड चाहिए, और ये कब हाईलाइट होती है? जब पॉइंटर यहाँ पे होता है। तो आपको इसको देख के एक्सपाथ बनाना है, तो इसमें जो भी चीज़ है वो यूज करो, एक्सपाथ बनाओ। यहाँ पे आईडी है, मैं आईडी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैचिंग 1 ऑफ 1 है, Yes. यस ठीक है। तो ये हमारा एक्सपाथ यहाँ पे फाइंड हो गया। इस एक्सपाथ को जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। इतना समझा गया? यस जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है पहले उसको फाइंड करो, उसका एक्सपाथ बनाओ, वो हमने यहाँ पे बना लिया नाउ, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ सिलेक्ट क्लास। सिलेक्ट नाम का क्लास है सिलेनियम में, और इस क्लास के थ्रू हम उस ड्रॉप डाउन में वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्लास का भी नाम उन्होंने सिलेक्ट रखा। तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सिलेक्ट, लेट अस से s इक्वल्स टू न्यू सिलेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, कहाँ से? फ्रॉम org OpenQA Selenium, ठीक है। यहाँ से Selenium लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लो। अब सिलेक्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब सिलेक्ट का कंस्ट्रक्टर एरर देता है। कंस्ट्रक्टर एरर देने के रीजंस? एक तो हाँ वो स्पेसिफाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस और आर्गुमेंट आर्गुमेंट पास करना है। और एक्सेस स्पेसिफायर, 3 रीजन थे, ठीक है। यहाँ पे रीजन ये है कि सिलेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, उसको वो आर्गुमेंट चाहिए, और वो आर्गुमेंट होती है वेब एलिमेंट टाइप की। इज इट क्लियर? अगर आप यहाँ पे जाएंगे, आर्गुमेंट क्या चाहिए उसको? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट में क्या पास करेंगे? यही वेब एलिमेंट जो हमने फाइंड किया था। इज इट क्लियर? जो हमारा ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, जो हमने फाइंड करके रखा है, ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट, ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट को इसके आर्गुमेंट में पास करो। ड्रॉप डाउन का ही होना चाहिए, किसी बटन का अगर एलिमेंट फाइंड करेंगे तो कोड काम नहीं करेगा। ये ड्रॉप डाउन को हैंडल करने का कोड है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सिलेक्ट क्लास एंड पास वेब एलिमेंट एज अ आर्गुमेंट। इज इट क्लियर? पास वेब एलिमेंट एज अ आर्गुमेंट। वेब एलिमेंट यानी कि कौन सा? ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट, उसको हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में पास किया, ठीक है। सो ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। नाउ स्टेप नंबर 3, बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ select class we can select the value in drop down. Is it clear? यस ठीक है। सिलेक्ट क्लास की कुछ मेथड्स है, जिन मेथड्स को यूज करके हम ड्रॉप डाउन में वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड, ठीक है, 3 मेथड है, सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय वैल्यू, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। फर्स्ट सबसे पहली मेथड है सिलेक्ट बाय इंडेक्स, उसके बाद आता है सिलेक्ट बाय वैल्यू, उसके बाद आता है सिलेक्ट बाय
विजिबल टेक्स्ट। 3 मेथड 3 चीजों के 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। पहला मेथड है सिलेक्ट बाय इंडेक्स। ये मेथड किस तरीके से काम करता है? इंडेक्स है तो कुछ इंडेक्स का कंसेप्ट होगा, Yes. Yes. ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इस ड्रॉप डाउन में जितने भी ऑप्शंस है उन सबका टैग नेम क्या है? ऑप्शन है। जरा यहाँ पे चेक करो, Option. ये एक्सपाथ किसका था? वेब एलिमेंट का। अब मैं इसमें रिलेटेड जंप करता हूँ, एक ऑप्शन कितना मैचिंग किया उसने? 12. 12। और वहाँ पे 12 ऑप्शन ही अवेलेबल होंगे फ्रॉम जैन टू दिसंबर, Yes. Yes. ठीक है। तो 12 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो ऑप्शन नाम का टैग नेम वहाँ पे 12 बार रिपीट हो रहा है। आपको इनमें से जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसका इंडेक्स पास कर दो। इज इट क्लियर? एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो लेट अस से कि मुझे जून सिलेक्ट करना है, तो जून का जरा इंडेक्स देखो क्या आता है। क्या आया? 5. जून का इंडेक्स क्या आया? 6 दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। इस इंडेक्स 6 को हम यहाँ पे भेज देते हैं। इज इट क्लियर? ये किसके बेसिस पे काम कर रहा है? इंडेक्स के बेसिस पे। लेकिन इंडेक्स किसके बेसिस पे लगा रहा है? टैग नेम के बेसिस पे। इज इट क्लियर? और टैग नेम क्या है वहां पे हमेशा? ऑप्शन। ऐसा टैग नेम फाइंड करेगा, मतलब उस एलिमेंट के अंदर वो पहले चेक करेगा कि ऑप्शन टैग नेम कहाँ कहाँ पे आता है, और फिर ये इंडेक्स नंबर उससे मैच करके देखेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन पहले अभी आप चेक करो कि हमने यहाँ पे 6 भेजा, तो सिलेक्ट क्या होना चाहिए? जून सिलेक्ट होना चाहिए। सो लेट्स सी कि जून सिलेक्ट होता है कि कुछ और सिलेक्ट होता है। बाय डिफॉल्ट वहां पे दिसंबर रहेगा, क्योंकि आज की जो डेट है वो लेता है बाय डिफॉल्ट वो। अभी दिसंबर है वहां पे। क्या हो गया? जुलाई हो गया, ठीक है। अब जुलाई कहाँ से निकल के आया? हमने तो क्या भेजा था? इंडेक्स 6 भेजा था, और क्या सिलेक्ट करना था? जून। लेकिन किया क्या इंडेक्स सिलेक्ट उसने? जुलाई। क्या झोले बताओ? So index Index start from 0 ना, index तो 5 था. यस। यहाँ पे जो इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, हमने एक्सपाथ बाय इंडेक्स देखा, ठीक है, प्लस रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक्सपाथ में हमने जो एस्टिमेट ट्री डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें भी इंडेक्स देखा। यस और नो? Yes. ठीक है, एस्टिमेट ट्री डायग्राम देखा था ना रिलेटिव एब्सोल्यूट में, रिलेटिव जंप एब्सोल्यूट। तो वो जो एस्टिमेट ट्री डायग्राम निकाला था उसमें भी अगर एक टैग नेम डुप्लीकेट होता है, यानी कि सिलेक्ट के अंदर अगर ऑप्शन मल्टीपल आ रहे हैं, तो इसको इंडेक्स लगाते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। वो भी हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सपाथ बाय इंडेक्स लगाते हैं, तो इंडेक्स कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ये इंडेक्स कहाँ से शुरू करता है? 0 से शुरू करता है। जब आप इस यहाँ पे 0 भेजते हो, उधर यूआई पे ऑप्शन 1 सिलेक्ट होता है। इज इट क्लियर? ऑप्शन जिसका इंडेक्स 1 है, गॉट इट? यानी कि ये +1 करके भेजता है उधर। इस तरीके का कोड इसके अंदर लिखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इस तरीके का कोड इसके अंदर लिखा है। जब आप 0 भेजेंगे तो उधर फर्स्ट इंडेक्स 1 सिलेक्ट करेगा, आप 1 भेजेंगे इंडेक्स 2 सिलेक्ट करेगा, आप 2 भेजेंगे इंडेक्स 3 सिलेक्ट करेगा। इसी वजह से हमने 6 भेजा तो उसने इंडेक्स 7 सिलेक्ट किया, ऑप्शन विद इंडेक्स 7। इज इट क्लियर? Yes sir. ठीक है। तो सबसे पहले कि ये मेथड किसके बेसिस पे काम करता है? टैग नेम के बेसिस पे काम करता है, और टैग नेम यहाँ पे फिक्स होता है क्या? ऑप्शन, ठीक है। और फिर ये इंडेक्स कैसे चलाता है? इंडेक्स इसका शुरू होता है फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4। इज इट क्लियर? 0 से शुरू होता है। तो आपको जो टैग नेम सिलेक्ट करना है, टैग नेम तो वहाँ पे मल्टीपल है, ऑप्शन नाम के टैग नेम वहाँ पे मल्टीपल है। आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसका पहले इंडेक्स वहाँ पे जाके चेक करो और -1 करके यहाँ पे डालो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। तो अगर हमको वहाँ पे जून सिलेक्ट करना था तो हमको यहाँ पे 5 भेजना चाहिए था, तो वो जून को सिलेक्ट करता। समझ में आया? Yes. ठीक है। तो ये पहला मेथड है सिलेक्ट बाय इंडेक्स, जो टैग नेम के बेसिस पे ऑप्शन को सिलेक्ट करने का काम करता है, टैग नेम के बेसिस पे। ठीक है। अब हमको सेकंड मेथड देखना है,
पहली मेथड को हटा दिया, सेकंड मेथड सिलेक्ट बाय वैल्यू, ठीक है। अब ये सिलेक्ट बाय इंडेक्स जो था, ये तीनों मेथड में अगर देखेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, सिलेक्ट बाय इंडेक्स जो था वो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट सपोर्ट करता था, क्योंकि इंडेक्स ऑब्वियसली एक इंटीजर टाइप डेटा था, Yes. राइट। Yes. लेकिन सिलेक्ट बाय वैल्यू और सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, ये इनके आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो सिलेक्ट बाय वैल्यू में हमें यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा भेजना पड़ेगा। अब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा क्या है, तो नाम में क्या लिखा है, वैल्यू। वैल्यू मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एट्रीब्यूट की, Attribute value. Name. ठीक है। जो भी ऑप्शन इनको डिजाइन करने होते हैं, इसमें दो चीजें फिक्स है ऑप्शन में, टैग नेम हमेशा ऑप्शन ही होता है और एट्रीब्यूट हमेशा वैल्यू ही होता है। इज इट क्लियर? Yes. टैग नेम हमेशा टैग नेम हमेशा ऑप्शन और एट्रीब्यूट हमेशा वैल्यू रहेगा, 100% रहेगा वहां पे वैल्यू करके, ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जैसे कि मान के चलो मुझे अगस्त सिलेक्ट करना है, तो अगस्त के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट को देखो, और वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट वैल्यू है 8, इस एट्रीब्यूट वैल्यू को कॉपी करो और एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे पास करो। इज इट क्लियर? जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उसमें जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसके सामने जो लिखा है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। समझ में आया क्या? Yes. राइट। तो ये मेथड किसके बेसिस पे काम करता है, एट्रीब्यूट के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। एट्रीब्यूट के बेसिस पे काम करता है। एट्रीब्यूट हमेशा क्या होता है, वैल्यू होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। और हमें क्या पास करना पड़ता है, Attribute value. एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में कंफ्यूज मत होना, ये मैं टैग नेम एट्रीब्यूट नेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम हमेशा क्या होता है, वैल्यू, और उस एट्रीब्यूट नेम के एट्रीब्यूट वैल्यू हमें पास करनी पड़ती है एज अ आर्गुमेंट, एंड ये हमेशा किस में होता है, स्ट्रिंग में। भले ही वहां पे 8 लिखा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमेशा नंबर ही आएंगे, यहाँ पे ABCD XYZ भी लिख सकते हैं डेवलपर्स लोग। इज इट क्लियर? हमेशा नंबर आएंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, वो ABCD XYZ ऐसे भी लिख सकते थे। गॉट इट? ठीक है। इसी वजह से उन्होंने आर्गुमेंट टाइप क्या सेट करके रखा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में नंबर्स भी आते हैं और बाकी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है तो वो भी आते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अभी हमने 8 भेजा, तो यहाँ पे जो अगस्त है, अगस्त वाला जो ऑप्शन है, उसमें एट्रीब्यूट वैल्यू है 8, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि अगस्त सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर? Yes. ठीक है। अभी दिसंबर है वहां पे, अगस्त हो गया, Yes. ठीक है। इसमें इंडेक्स ऐसा नहीं है, वो इंडेक्स का कंसेप्ट है जो इंडेक्सिंग मेथड 0 से शुरू करता है। हम यहाँ पे नंबर्स का खेल नहीं है। मैंने क्या कहा, नंबर की जगह यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। गॉट इट? यहाँ पे Yes. कुछ टेक्स्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, इसी वजह से आर्गुमेंट क्या करके रखा है, स्ट्रिंग करके रखा है। String. इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये जो सेकंड मेथड है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट के बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। अभी हम थर्ड मेथड देख रहे हैं, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, ठीक है। विजिबल टेक्स्ट किसके बेसिस पे काम करेगा, Text. Text. टेक्स्ट। पहला पैरामीटर, पहले इसमें टैग नेम पैरामीटर यूज हो रहा था, दूसरे इसमें एट्रीब्यूट, और तीसरे इसमें क्या यूज होगा, HTML टेक्स्ट, ये पैरामीटर यूज होगा। और विजिबल टेक्स्ट ऐसा नाम क्यों दिया, एक्चुअली में जो टेक्स्ट होता है ऑप्शन में वही यूआई पे डिस्प्ले होता है, यस और नो, ऑप्शन में। इसी वजह से विजिबल टेक्स्ट, यानी कि अगर मुझे मैं सिलेक्ट करना है तो मुझे कोड देखने की भी जरूरत नहीं है, यस और नो। मैं तो डायरेक्टली ड्रॉप डाउन को क्लिक करके ही देख सकता हूँ कि मुझे मैं सिलेक्ट करना है तो क्या भेजना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो है वही HTML में टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा, हाँ या ना, Yes. Yes. राइट। इसी वजह से मेथड का नाम रखा है विजिबल टेक्स्ट, जो दिख रहा है वो टेक्स्ट पास कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है लेटर से में, तो मुझे वहां पे क्या दिख रहा था, M कैपिटल A Y ऐसे था,
जो दिख रहा है टेक्स्ट एज इट इज पास कर दो। गॉट इट? ये इसी के बेसिस पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करवाएगा। अभी दिसंबर है, मई हो गया, Yes. राइट? तो ये थर्ड मेथड है जो थर्ड पैरामीटर यानी कि एचटीएमएल टैग नेम के एचटीएमएल टैग्स के बेसिस पे काम करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, हमको तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है ना एक्चुअली, यस और नो। एक ड्रॉप डाउन में 3 मेथड है, 3 में से कोई भी यूज कर लो, जो भी आपको अच्छी लगे ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। इसमें कौन सी बेस्ट है, कौन सी यूज करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? आपको जिस टाइम पे जो मेथड अच्छी लगे वो सिलेक्ट कर लो। गॉट इट? Yes. sir. ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन। नॉर्मल ड्रॉप डाउन यानी कि वो ड्रॉप डाउन जिसमें टैग नेम क्या है, सिलेक्ट है। ठीक है। ये कोड तभी काम करेगा जब उस ड्रॉप डाउन का टैग नेम क्या है, सिलेक्ट है। अगर टैग नेम सिलेक्ट की जगह कुछ और आता है तो ये कोड काम नहीं करने वाला। इज इट क्लियर? Yes. और ऐसे भी ड्रॉप डाउन होते हैं जिनका टैग नेम सिलेक्ट नहीं होता, उनको कहते हैं कस्टमाइज ड्रॉप डाउन। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। कस्टमाइज ड्रॉप डाउन के लिए ये कोड काम नहीं करता। इज इट क्लियर? ठीक है। अब कस्टमाइज ड्रॉप डाउन किसे कहेंगे? Tag name is not. ड्रॉप डाउन विदाउट सिलेक्ट टैग नेम। इज इट क्लियर? Yes. सिलेक्ट टैग नेम। ठीक है। ड्रॉप डाउन विदाउट सिलेक्ट टैग नेम, तो ऐसे ड्रॉप डाउन होते हैं। सिलेक्ट की जगह इनपुट, डीआईवी नहीं रहता, लेकिन इनपुट या बटन ऐसे कुछ भी टैग नेम हो सकते हैं। उनको हैंडल करने का तरीका अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। इज इट क्लियर? अलग से। बट कस्टमाइज ड्रॉप डाउन भी होते हैं जिनका टैग नेम सिलेक्ट नहीं होता। इज इट क्लियर? वहां पे ये कोड काम नहीं करने वाला, आपको यहीं पे एक प्रॉब्लम थ्रो कर देगा और उस प्रॉब्लम का नाम आप लोगों को ढूंढ के लाना है। इज इट क्लियर? Yes. sir. ठीक है, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, पूरा कोड नहीं भेजा, जितना आज सिखाया था उतना ही कोड भेज रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। गॉट इट? बाकी का कोड आपको पता था। ठीक है। नाउ ठीक है, ये ड्रॉप डाउन हो गया, इसमें बस इतना ही है। मुझे एक चीज बतानी है यहाँ पे, मैं इसका एक्सपाथ गलत कर देता हूँ। जब भी आपका कोड रन नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो कंसोल विंडो में दिखता है क्या प्रॉब्लम हुआ था, Yes. राइट? Yes, sir. जैसे मेरा एक्सपाथ गलत था, ये शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो एरर क्या आया मुझे? No such limit acceptance. इसका ये एरर आने का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके इसमें वो एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ। अब फाइंड क्यों नहीं हुआ, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सेलेनियम बोल रहा है कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला जो एक्सपाथ आपने भेजा था, वो क्यों नहीं मिला, इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आया, वो लाइन नंबर सबसे नीचे 23. दिखता है, ये मैंने बताया था शायद आपको, राइट? Yes, sir. ठीक है। आपको अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जावा लाइब्रेरी के भी इसको कहते हैं एक्सेप्शन। ये हम अलग से टॉपिक सीखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह लास्ट में, लेकिन इनको कहते हैं एक्सेप्शंस। लास्ट वर्ड क्या आता है इसमें? Exception. एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या आया है ये सिलेनियम हमको बता रहा है। और मैंने क्यों कहा सिलेनियम, क्योंकि ये एक्सेप्शन कहाँ से आ रहा है, पैकेज देखो उसका क्या है, सिलेनियम। Library. अगर यहाँ पे कहीं जावा लिखा होता, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट ओ आर जी, और बाद में कुछ लिख के आता है जैसे कि जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन करके आता है, लेटेस्ट से, ठीक है, वो जावा लाइब्रेरी से आ रहा है। ठीक है, और ये सेलेनियम लाइब्रेरी से आ रहा है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन आने वाले हैं। इज इट क्लियर? और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं
which type of exception you handled in your career or Yeah. which type of exception you handled in Selenium. इसका आंसर मैं लिख के दूं क्या? No. आपको 10-12 एक्सेप्शन के नाम और पूरे सब लोग वही नाम बताएंगे? नहीं ना? अलग अलग सो इसी वजह से इस प्रॉब्लम का आंसर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। आपको जितने भी एक्सेप्शंस आते हैं इनको आप नोट डाउन करते चलेंगे नोटबुक में। एक सेपरेट पेज बनाओ, वहां पे सिर्फ आप एक्सेप्शन की लिस्ट बनाएंगे। आज ये आया, नोट डाउन करो। एक्सेप्शन आएगा तो इसका प्रॉब्लम क्या है वो भी पता चलेगा आपको, या तो खुद पता करेंगे या मुझसे पूछेंगे, लेकिन सॉल्व तो करेंगे ना इसको। Yes. Yes. तो वो एक्सेप्शन क्यों आया था, उसका रीजन, और उसको कैसे ओवरकम किया था, उसका सॉल्यूशन, ये दोनों चीजें नोट करनी है। गॉट इट? एक्सेप्शन का नाम, उसका रीजन और उसका सॉल्यूशन, ये 3 पॉइंट आपको नोट डाउन करते चलने हैं। आपको ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे सेलेनियम से, लेकिन चेक करना कि वो सेलेनियम से हो। इज इट क्लियर? सेलेनियम से है तो ही नोट डाउन करना है, जावा का अगर है तो नोट डाउन नहीं करना, जावा का कोई नहीं पूछते। गॉट इट? Yes. Okay. ठीक है, तो ये लिस्ट आपको बनानी है। अब इस केस में जो है आपको एक एक्सेप्शन यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, आपको यूआई पे जाके अलग अलग वेबसाइट पे जाके आपको इसको ढूंढना है, कस्टमाइज ड्रॉप डाउन। अलग अलग वेबसाइट देखो, एक्सप्लोर करो, वहां पे ड्रॉप डाउन दिखता है या नहीं वो जरा चेक करो। अगर दिखा तो ड्रॉप डाउन का टैग नेम चेक करो, टैग नेम क्या है। ठीक है, और कस्टमाइज ड्रॉप डाउन को हैंडल करने का ट्राई करो बाय यूजिंग दिस कोड। इज इट क्लियर? जैसे कि मैंने कहा, एरर आएगा यानी कि एक्सेप्शन आएगा, तो मुझे वो एक्सेप्शन का नाम चाहिए कि कौन सा एक्सेप्शन आता है। कस्टमाइज ड्रॉप डाउन के ऊपर अगर आप सिलेक्ट क्लास का कोड अप्लाई करेंगे तो एक्सेप्शन कौन सा आता है, इज इट क्लियर, वो नाम चाहिए। गॉट इट? Yes, sir. Yes. ठीक है, वो आप ढूंढ के लाएंगे। इज इट क्लियर? उसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ड्रॉप डाउन ढूंढो और कोड सेम अप्लाई करो। कोड काम नहीं करेगा, ये फिक्स है, ये कोड काम नहीं करेगा उसके ऊपर। गॉट इट? कोड काम नहीं करेगा तो मेथड कोई भी अप्लाई करो ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोड काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो वो एक एरर थ्रो करेगा, मुझे वो नाम चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आपने कस्टमाइज ड्रॉप डाउन के ऊपर अगर आपने सिलेक्ट क्लास अप्लाई किया, सिलेक्ट क्लास का कोड यूज किया, तो एक्सेप्शन कौन सा आता है ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? और ये मैं आपको ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? और वो एक्सेप्शन इन 3 में से कौन से लाइन में आता है वो भी चाहिए। यहाँ पे 3 लाइन्स है। ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। सिलेक्ट क्लास को सिलेक्ट मतलब ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए 3 लाइन का कोड है। वेब एलिमेंट फाइंड करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और 3 में से कोई एक मेथड कॉल कर लो। करेक्ट? 3 में से कोई एक, Yes. 3 लाइन का कोड है। इन 3 में से कौन सी लाइन में एरर आता है? यहाँ पे आता है एरर, यहाँ पे आता है या फिर यहाँ पे आता है। इज इट क्लियर? Yes. ये भी फाइंड करना है कौन सा लाइन नंबर है। लाइन नंबर आपको सबसे बॉटम में आपको आपका क्लास का नाम मिल जाएगा। ये जो लिस्ट आती है इसमें अपना क्लास नेम ढूंढना, वहां पे आपको लाइन नंबर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये अलग से एक्सेप्शन नोट डाउन भी करने हैं। उस लिस्ट में आपका नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन और एक इनवैलिड सिलेक्टर भी बताया था शायद मैंने, बताया था क्या? No, sir. No, sir. No such element what I thought बस। No, sir. ठीक है, अब देखो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया है, रीजन आपको पता है कि एक्सपाथ फाइंड नहीं हुआ। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये एक्सपाथ है, मैंने ये नेम का स्पेलिंग गलत कर दिया था। अभी मैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ @ और वो ब्रैकेट निकाल दिया, रन किया कोड को। अब देखो क्या आता है। अभी भी एलिमेंट नहीं मिलेगा ना, एक्सपाथ तो गलत है, ये सर नो। Yes. Yes, sir. ठीक है, लेकिन इस बार नाम क्या आया देखो, Invalid sector. इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन। नो सच एलिमेंट आया क्या? नहीं. नहीं. और दोनों में डिफरेंस क्या है? Syntax error. यस, इसमें सिंटैक्स एरर है। ये सिंटैक्स देखो, ये प्रॉपर सिंटैक्स में है क्या? एक्सपाथ तो गलत है,
लेकिन एक्सपाथ में एट्रीब्यूट का नाम गलत हुआ या एट्रीब्यूट वैल्यू गलत हुई ऐसा नहीं है, आपने सिंटैक्स ही गलत भेजा है। जब सिंटैक्स गलत होता है तो इनवैलिड सिलेक्टर का फॉर्मेट ही गलत है। गॉट इट? वैल्यूज गलत नहीं है, फॉर्मेट गलत है। जब भी आपको इनवैलिड सिलेक्टर आता है मतलब आपने सिंटैक्स में गड़बड़ की है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. राइट? आपने सिंटैक्स गलत लिखा है, ये उसका मीनिंग होता है। इनवैलिड सिलेक्टर वो ये लोकेट ही नहीं कर पा रहा है कि वो किस टाइप का एक्सपाथ है। ठीक है, इसको पढ़ने से उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट है, एक्सपाथ बाय टेक्स्ट है, रिलेटिव एक्सपाथ है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गॉट इट? ये किसी भी सिंटैक्स से मैच नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी आप नोट डाउन करके रखो। क्लियर? बाकी आपको जो आते रहेंगे वो एक्सेप्शन आप नोट डाउन करेंगे। जो एक्सेप्शन आपको कुछ समझ में ना आए वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद प्रिपेयर करना है।